हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास का टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, इसके पहले वाले क्लास में आपको बताया था कि रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद द ऑक्सीजन, और इस क्लास का टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद द वाटर। क्या नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन करते हैं, इसको समझने के लिए हमको रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ वाटर समझना होगा। पहले रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ वाटर में देखिए कि 2Na प्लस H2O, 2Na प्लस H2O, तो देन 2 फॉर्म 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। हमने एक बार फिर आपको बोल दिए हैं कि रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर को समझने से पहले आप ये समझें कि मेटल के साथ वाटर रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है। 2Na प्लस H2, 2NaOH प्लस H2, अथवा 2K प्लस H2O, देन 2 फॉर्म 2KOH प्लस H2। बैलेंस नहीं है क्या? बैलेंस नहीं है तो हम यहाँ पे 2 लगा दें तो बैलेंस तो हो ही जाएगा। 2NaOH प्लस H2, 2 2 जा 4, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गया। इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म है कि H2O टूटा, H2O जो है टूट रहा है। किस में टूट रहा है? H प्लस चार्ज एंड OH पर माइनस चार्ज। कौन टूटा? H2O टूटा, मतलब H2O का डिसोसिएशन हुआ तो H प्लस चार्ज एंड OH पर माइनस चार्ज। 2H2 हम लिखे यहाँ पे तो 2H पर प्लस चार्ज एंड 2OH पर माइनस चार्ज। 2H2O टूटा तो 2H पर प्लस चार्ज एंड 2H पर माइनस चार्ज हो गया। अब यहाँ कह रहा कि सोडियम की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की होती है। अब यह सोडियम जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतना इजीली हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोक्साइड आयन ले लिया तभी तो माइनस चार्ज आया हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन किस में चेंज हो गया? आयंस में। किसमें? कैटायंस आयन में। तो अब इसको इसमें आने के लिए, इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस में चेंज होने के लिए इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन चाहे अगर इसको मिलेगा तभी तो इसका रिडक्शन होगा, तभी तो रिड्यूस फॉर्म में आएगा। तो सोडियम इस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, जो ये टूट रहा है, हाइड्रोजन जो इसको इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में सोडियम इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो हमने यहाँ पे लिखा 2Na रिलीज, यहाँ डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू द 2Na पे प्लस चार्ज। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम डोनेट किया है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन यहाँ पे लेगा। 2H पर प्लस चार्ज 2E, मतलब जो हाइड्रोजन का आयंस था, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए किस में आने के लिए? हाइड्रोजन गैस में आने के लिए। तो 2H पर प्लस चार्ज टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू द H2। अब 2Na पे प्लस चार्ज और 2OH पर माइनस चार्ज, ये क्या बना दिए? 2Na पे प्लस चार्ज एंड 2OH पर माइनस चार्ज, ये बना दिए 2NaOH बना दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? तो हम कहेंगे कि सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया इस केस के लिए, और उसके इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन क्या किया? गेन किया। और गेन करने के बाद किस में चेंज हो गया? हाइड्रोजन गैस में चेंज हुआ। ठीक है, लेकिन जब हम रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर लिखते हैं, जैसे हमने लिखा C प्लस H2O, ठीक है, यहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। वाटर से कार्बन रिएक्शन कार्बन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है, इसको खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको स्वयं को इलेक्ट्रॉन चाहिए।
तो यह जब ये इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं है, अपने आप ये खुद को महसूस कर रहा है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यह इलेक्ट्रॉन कहाँ से H2O को देगा और हाइड्रोजन कहाँ से डिस्प्लेस हो पाएगा यहाँ से। इस केस में जब मेटल के साथ था तो सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा था, चाहे पोटेशियम का मैकेनिज्म अगर लिखें तो पोटेशियम भी इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन लेकर के रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। लेकिन जब नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल खुद इलेक्ट्रॉन का पुअर कंडीशन है, खुद वो पुअर है इलेक्ट्रॉन के लेकर के, उसके पास इलेक्ट्रॉन की खुद डिफिशियंट मॉलिक्यूल्स है, वो इलेक्ट्रॉन उसको खुद चाहिए, तो हाइड्रोजन को देगा कहाँ से। इसलिए कोई भी नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। यहाँ पे लिख दें H + H2O, तो ये भी हमारा रिएक्शंस नहीं करेगा। इसलिए कि सल्फर को इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों चाहिए कि सल्फर का एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो 16 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 286 हुआ। इसको ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट होने के लिए। या तो सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसलिए दिया क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 11 था, और वह 281 अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसके समान हो जाता है, नियान के समान हो जाता है, क्योंकि नियान का भी एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 28 है। तो मेटल एटम के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में हम कह सकते हैं कि हर एटम अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनर्ट गैस के समान बनाना चाहता है। इनर्ट गैस में कौन कौन गैस हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है, रेडान है। अगर इसका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो हीलियम को छोड़ दिया जा तो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन बाकी सारे इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 होता है। और 8 का मतलब ऑक्टेट होता है। वो ऑक्टेट का मतलब वह इनर्ट है, वह न किसी को इलेक्ट्रॉन देगा न किसी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो सारे एटम की टेंडेंसी होती है कि वह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनर्ट गैस के समान बनाना चाहते हैं। तो सल्फर इनर्ट कैसे बनेगा, इसको ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और एनर्जी कंसिडरेशंस का रूल्स भी है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल्स में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है वही डोनेट करेगा, जिसके आउटर मोस्ट शेल्स में 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जिसके आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 है वह न तो देगा न तो लेगा, बल्कि करेगा क्या, वो शेयरिंग का काम करेगा। वो करेगा क्या, वो शेयरिंग का काम करेगा। तो कार्बन को खुद 4 चाहिए शेयरिंग के लिए, ऑक्टेट होने के लिए, सल्फर को 2 चाहिए ऑक्टेट होने के लिए, तो वो ऑलरेडी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे कहाँ से। इसलिए यह कोई भी नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। इज दैट क्लियर? दैट सॉल्व्स।